हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ लेके। हमने एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसी तरह से सेम मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री की 11th की एक साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम एनसीईआरटी को बेसिक से एडवांस तक स्टडी करेंगे विद चैप्टर रीडिंग, विद इसके क्वेश्चंस एंड बेसिक्स के साथ। होप सो ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। आप इसे उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने इस क्लास 8 की सीरीज़ को प्यार दिया है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। सबसे पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पिरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। ओवरऑल इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 7 चैप्टर्स हैं या 7 यूनिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री क्या है? विज्ञान मॉलिक्यूल्स की और ट्रांसफॉर्मेशन उनका बदलाव है। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट। ये एक साइंस है जहाँ पे 100 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं, बट ऑफ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम दैम। ये क्या करते हैं? बहुत सारी वेराइटी ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं? बनते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। ये रोल्ड हॉफमैन की एक डिफाइन थी केमिस्ट्री को लेके। आगे इसमें जो ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें आपको टॉपिक इंक्लूडेड बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री 3 चीज़ों से डील करती है, उसकी कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से और प्रॉपर्टीज़ के साथ। ये एक्सपेक्ट है, डिस्क्राइब करता है, अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। बेसिक कंस्टिट्यूएंट मैटर कौन से? एटम एंड मॉलिक्यूल। दैट्स वाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि केमिस्ट्री हमारी बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर से क्या करती है? डील करती है, उन्हें समझती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। कैन वी सी, वेट एंड परसीव दीज एंटिटी? क्या हम इन एंटिटीज़ का भार या देख सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन ए गिवन मास ऑफ मैटर? क्या हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल को, जो इनका मास हमें दिया है? हैव ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ दीज पार्टिकल? क्या इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में? वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। मैं इस यूनिट के अंदर उन क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। वी विल फाउंड वदर we would further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical value with suitable unit। हम इस यूनिट के अंदर ये स्टडी करेंगे जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन्हें क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब करते हैं और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सुटेबल यूनिट के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टॉपिक हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या भूमिका है इसकी? साइंस क्या करती है? व्यू करती है कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये हमें सिस्टमेटिक नॉलेज देती है डिस्क्राइब करने का, नेचर को समझने का। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इंटू वेरियस डिसिप्लिन। साइंस क्या करती है? सब डिवाइड करती है बहुत सारे डिसिप्लिन के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जियोलॉजी एट्सेट्रा। केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, जिसके बारे में मैं पहले स्टडी कर चुके हैं। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर। जो केमिस्ट होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये जानने में बहुत उत्सुक होते हैं कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। केमिस्ट्री प्ले ए सेंट्रल रोल इन साइंस। केमिस्ट्री क्या करती है? एक सेंट्रल रोल प्ले करती है साइंस के अंदर। एंड इज़ ऑफन इंटरवीन्ड विद अदर ब्रांचेस। ये क्या करती है? दूसरी ब्रांचेस को क्या करती है? जोड़े रखती है या उनके साथ लिंक बनाती है, जैसे फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, जियोलॉजी हो गया। केमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेली लाइफ में। केमिकल प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट इन डाइवर्स एरिया। केमिकल प्रिंसिपल हमारे लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। जैसे वेदर पार्टनर, आपका वेदर का पैटर्न देखने के लिए, मौसम विभाग देखने के लिए, कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कब सर्दी आएगी, कब मानसून स्टार्ट होगा, ये चीज़ें। फंक्शन ऑफ ब्रेन, दिमाग किस तरह से काम करता है। एंड ऑपरेशंस, हमारे ऑपरेशंस को देखने के लिए कंप्यूटर के।
केमिकल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र खाद बनाने के लिए, एल्कली बनाने के लिए, एसिड, सोल्ट, डाई, पॉलीमर, ड्रग बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, मेटल बनाने के लिए, एलोए बनाने के लिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नए मटेरियल बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और ये कंट्रीब्यूट करता है बहुत बड़ा वे, जिसमें नेशनल इकोनॉमिक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रोल प्ले करता है। आगे आ जाता है हमारा केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड फॉर फूड। ये खाने की इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट देता है, बहुत सारे मटेरियल देता है जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जैसे हम क्या करते हैं, कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें इसी से ही मिलते हैं। दिस इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाय द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फर्टिलाइज़र। हमें बहुत सारी वेराइटी की खाद मिलती है, वेराइटीज़ ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं, इंसेक्टिसाइड। सिमिलरली बहुत सारे सेविंग ड्रग मिलते हैं जिसे सिस्प्लैटिन या टेक्सोल बोला जाता है। ये कैंसर थेरेपी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एजीटी क्या हो जाता है, एजिडोथायमाइडाइन, ये यूज़ किया जाता है एड्स विक्टिम के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कैंसर थेरेपी के लिए सिस्प्लैटिन और टेक्सोल, और एड्स विक्टिम के लिए एजेडिटी मतलब एजिडोथायमिन डीन यूज़ किया जाता है। हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स, जिससे हम आइसोलेट करते हैं प्लांट और एनिमल रिसोर्स के लिए और उसे प्रिपेयर किया जाता है एक सिस्टमेटिक मेथड के लिए। विद ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन। अगर हम इसे अंडरस्टैंडिंग देखते हैं केमिकल प्रिंसिपल पे, तो इसे डिज़ाइन करना, सिंथेसाइज करना, नया मटेरियल बनाना जिसमें स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हों। दिस हैज़ लीड द प्रोडक्शन ऑफ सुपर काउंटिंग या सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स या कंडक्टिंग पॉलीमर बनाना, फाइबर बनाना, लार्ज स्केल मिनिएचराइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री टैकल करता है फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस, जहाँ पे हम प्रेसिंग एक्सपेक्ट देखते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। सेफ़र अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे, जहाँ पे एनवायरमेंट हैज़ार्डनेस, या जैसे रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे हम फ्रिज है हमारे जिनमें हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं, जो ओजोन डिप्लेशन जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है उसके के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होती है। उसे सिंथेसाइज करना सक्सेसफुली। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को कंटिन्यू टू मैटर ग्रेव कंसर्न ऑफ केमिस्ट का उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब हम केमिस्ट्री से सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस है जो यूज़ करती है एंजाइम्स को लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए केमिकल में, और सिंथेसाइज क्या करती है, न्यू एक्जोटिक मटेरियल जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज क्रिएट करते हैं नई जनरेशन के लिए या भविष्य में आने वाली जनरेशन के लिए। एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंट एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंज। हमारा जो भारत डेवलप कर रहा है, हमें इस तरह के केमिस्ट की नीड है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी तो लेके ही आए, बट वो कंसीडर क्या करें, हमारे एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करें और उसे पॉल्यूटेड होने से बचाएं। आज ही मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया आपके साथ। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे पार्ट्स के लिए फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।